स्वागत है जी आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 9 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 9 के किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आपको ये वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को मैं बड़े बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो इसके पहले जो एक्सरसाइज थी 9A उसके अंदर भी मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया था, लेकिन अगर आपने उस एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी हम इस वाली एक्सरसाइज को देखते हैं किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका है पहला क्वेश्चन। तो आइए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको देखना पड़ता है क्या चीज़ इसके अंदर कॉमन है, कॉमन यानी दोनों में है। तो इसके अंदर टोटल कितने पद हैं, सबसे पहले आपको पद समझना होगा। तो देखिए पद वहाँ से अलग हो जाता है जहाँ पर प्लस और माइनस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर और कहीं पर प्लस और माइनस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस प्लस और माइनस को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, मतलब कुछ आगे पीछे नहीं दिख रहा है। देखिए एक्स और इसके बीच में जो ये ब्रैकेट है इसके बीच में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये गुणे में है, तो गुणे में रहता है तो इसके अंदर जो माइनस रहते हैं उसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में क्या आ गया, इन दोनों के बीच में प्लस आ गया है, ठीक है। तो मतलब ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है। अब देखिए इसके अंदर यक्स है लेकिन इसके आगे यक्स नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। देखिए इसके अंदर इस वाले पद में वाई माइनस जेड है और इस वाले पद में वाई माइनस जेड है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो वाई माइनस जेड को क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे। अब अगर आप वाई माइनस जेड को लिख लेते हो तो क्या बचता है, तो देखिए क्या बचता है, मतलब आपको इसी से भाग देना है इस वाले में, ठीक है। तो देखिए यक्स है तो यक्स लिख लेते हैं हम, वाई माइनस जेड से भाग देंगे इसके अंदर तो ये कट जाएगा, केवल एक्स बच रहा है, ठीक। तो इसलिए मैंने एक्स को लिख लिया। अब आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए वाई माइनस जेड से इसमें भाग दोगे तो ये कट जाएगा, इससे 4 बच जाएगा। तो 4 को दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मैं जो सेकंड वाला बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, वो वाला जरूर आपके समझ में आएगा। तो देखिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर भी आपको देखना है क्या चीज़ कॉमन है। देखिए इधर इस वाले पद में देखिए यहाँ पर बीच में माइनस आ गया, मतलब ये एक अलग पद है, ये अलग पद है। तो इसके अंदर आपका 2 5 बी है, लेकिन इसके अंदर 7 5 प्लस बी है, ठीक है। तो 5 प्लस बी इसके अंदर भी है, 5 प्लस बी इसके अंदर है, तो कॉमन हो जाएगा आपका 5 प्लस बी। अगर 5 प्लस बी कॉमन हो गया तो इसको अलग ब्रैकेट में बाहर लिख लेना है। अब देखिए आपका क्या बचेगा, तो आपको देखिए जब आप इससे इसमें भाग दोगे इस वाले पद में तो ये तो कट जाएगा, आपका 5 प्लस बी केवल 2 बच जाएगा, 2 लिख दीजिए। अब आप 5 प्लस बी से सेकंड वाले पद में भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन आपका माइनस का 7 बच जाएगा। तो जो चिन्ह रहता है चिन्ह सहित हम उतार देंगे, ये बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसको हम घटा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या दोनों बची हुई हैं। तो चलिए घटा देते हैं। तो 5 प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका 5 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस का, ठीक। तो -5 इसके आगे आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक। ध्यान रखिएगा जो संख्या रहती है उसको आगे इस तरह से लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। -5 ब्रैकेट में 5 प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स है, लेकिन इधर केवल आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो देखिए ये एक अलग पद है, ये अलग पद है। तो इसके अंदर देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स दोनों साइड, तो ये कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, अब जब आप इससे इस वाले पहले वाले पद में भाग दोगे ये तो कट जाएगा, आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स, आपका वाई बच जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में वाई लिख देंगे। अब इससे आप इसमें भाग दोगे ये तो कट जाएगा, लेकिन आपका माइनस का बच जाएगा। तो देखिए भाग देने पर क्या आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 2 से भाग दोगे 2 में तो 1 आता है। तो इसी तरह से जब आप इससे इसमें भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इसकी जगह 1 बच जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी है इसके आगे क्या है रहता है, हमेशा 1 रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी संख्या नहीं दिख रही है तो हमेशा 1 रहता है, क्या रहता है, 1 रहता है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, 1 आपका बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको किस तरह से करेंगे आइए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर देखिए a+3 है, लेकिन यहाँ पर आपका a+3 तो है लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a, और यहाँ पर a+3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा -5, ठीक है। जब अगर प्लस में रहता है तो आपको क्या करना है, इसको आगे कर लेना है। तो ये हो जाएगा a+3। तो आपको ऐसे ये देख दिया है ताकि आप उसको कर पाते हैं नहीं, इसलिए आपको ये इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया, जब आपको इस तरह से प्लस दोनों में रहे तो इसको a को आगे कर लीजिएगा, 3 को पीछे। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब यहाँ पर भी a+3 यहाँ पर भी a+3, तो a+3 कॉमन हो जाएगा।
अब दूसरे ब्रैकेट में जब आपका क्या बचेगा, इससे इसमें भाग दोगे तो ए बचेगा, तो ए लिखो। जब आप इस a+3 से इसमें भाग दोगे ये कट जाएगा, -5 बचेगा, तो -5 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको इन सबके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके अंदर देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है इस पूरे में, तो इस पूरे में आप देख सकते हैं आपको अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, ठीक है। अगर हम क्या करें इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अलग ले लें और इसको अलग ले लें इतने को, ठीक है, तो हमारा कॉमन निकल सकता है। तो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर x³ है और यहाँ पर पीछे x², केवल आपको इसी को देखना है, ठीक है, और इसको नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखिए x² और x³ में छोटा कौन सा है, तो जिसके ऊपर घात मतलब जिसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो छोटी रहेगी, वो छोटा होता है। तो देखिए इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है x का, ठीक है, तो इसको x² पढ़ते हैं, इसको x³ पढ़ते हैं। तो छोटा कौन सा होगा, x², तो x² कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, जब आप x² से x³ में भाग दोगे, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर 2 पावर में, इसके ऊपर 3 है, तो 3 में से 2 घटा दो, मतलब भाग दे रहे हो मतलब घटा रहे हो, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो आपका केवल 1 बच जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, एक लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। अब देखिए इसको कैसे आया, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जब आप भाग देते हो तो क्या होता है, घातें घटती हैं, ठीक, भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको घात बोलते हैं। तो 3 में से 2 घटा दोगे 1 आएगा, लेकिन 1 कभी भी नहीं लिखा जाता, केवल x लिखा जाता है, 1 हमेशा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था 1 यहाँ पर रहेगा, या 1 यहाँ पर रहता है लेकिन दिखता नहीं है, इसी तरह से 1 इसके ऊपर रहता है लेकिन दिखता नहीं है, बस आपको दिमाग में याद रखना है। अब देखिए क्या होगा, अब इसी से इसमें भाग देंगे दूसरे वाले पद में, तो प्लस है, प्लस लगा देंगे, इसमें भाग देंगे, ये x² से इसमें x² में भाग देंगे तो चला जाएगा, लेकिन 2 बचा रहेगा, तो ये आ गया। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसके अंदर 5 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं हम। अब 5 कॉमन ले लिया, मतलब 5 से आपको क्या करना है, भाग देना है इन दोनों में, ठीक, क्योंकि इसके अंदर देखिए 5 मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 5 यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 10 है, 5 और 10 किस पहाड़े में आते हैं, तो 5 के पहाड़े में आते हैं। जिस पहाड़े में दोनों संख्या आती है वही कॉमन होता है, तो देखिए इसलिए मैंने 5 ले लिया। 5 से क्या करेंगे, इन दोनों में भाग देंगे। चलिए हम भाग दे लेते हैं, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 1 को कभी भी लिखा नहीं जाता है, केवल आप x लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो उसके बाद आप 5 से इसमें भाग देंगे, तो 5 पहाड़े में 10 कितनी बार में, तो 2 बार में, तो प्लस लगाकर 2 लिख देंगे। अब देखो ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा x+2, तो आप x+2 से इसके अंदर भाग दोगे, आपका दूसरे ब्रैकेट में ये बचेगा x², और इससे इसमें भाग दोगे ये कट जाएगा, आपका प्लस का 5 बच जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से करना है, वेरी गुड। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, सेकंड पार्ट किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान समझिएगा। तो इसके अंदर हम फिर से जोड़ा बना देंगे इसका और इसका, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या कॉमन है, तो देखिए 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, तो 3 और 6 किस पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल सही, ये 3 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो जो छोटा होता है वो कॉमन हो जाता है, 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, जिस पहाड़े में आएंगे वही होगा, ठीक। 3 और 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए है क्या, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ इस वाले में नहीं देखना, केवल इस वाले में देखना, ठीक है। यहाँ पर ए है, इस वाले में नहीं है, यहाँ पर x है, इसमें है, तो यहाँ पर दोनों में x है, तो x कॉमन हो गया। अब इसको आपको ब्रैकेट लगा लेना है, अब इसको लिख लेना है, इसमें भाग देना है, मतलब ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको जो कॉमन निकला है उसी से इन दोनों में भाग देना है। तो 3 से भाग देंगे इस पूरे में, 3x से भाग देंगे इस पूरे में, तो 3x कट जाएगा, केवल a बचेगा, ठीक, जो रहेगा वो कट जाएगा। अब देखो आगे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 होता है, और x से x कट जाएगा, y बच जाएगा, तो y लिख देते हैं। अब देखो आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, छोटा कौन सा है, मतलब 8 और 4 किस पहाड़ी में आते हैं, ऐसा सोचिए। तो 8 और 4 4 के पहाड़ी में आते हैं, ठीक, तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर b है और इसमें भी b है, तो b कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर y है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें a है, इसमें नहीं है, ठीक, तो बस ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 4 से भाग दोगे 8 में, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, 4 से भाग दोगे 8 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए आपका b से b कट जाएगा, y आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद आप इसमें भाग दोगे, 4 से 4 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे है, लेकिन बस इसके अंदर देखिए आगे पीछे आ रहा है, मतलब a इसमें आगे था, इसमें पीछे है, 2y पीछे था, इसमें आगे है। अब इसके लिए क्या करते हैं, बस इसके लिए हमको माइनस का इसके अंदर गुणा किया जाएगा इस वाले पद में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस पूरे में, ठीक है। तो देखिए ये वाला ऐसे ही रहेगा आपका आगे वाला, 3x a - 2y।
अब इसके अंदर पूरे के यहाँ से माइनस का गुणा करना है, तो इसके अंदर माइनस का गुणा होगा, ये -4b हो जाएगा, इसके अंदर होगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में होगा, इसके अंदर हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और इसके माइनस में हो जाएगा, इसको पीछे कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आप सबको? वेरी गुड। तो देखिए आपको मैंने बताया था प्लस का गुणा कब प्लस प्लस का गुणा होता है प्लस होता है, ठीक है, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। अगर माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर एक माइनस था एक दूसरा वाला प्लस था, इसलिए क्या हो गया माइनस हो गया। इस तरह से ठीक है, आपको ये आता होगा तो बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको आ जाए। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तो आपका क्या आता है, माइनस आता है, और जब आपका माइनस का गुणा प्लस में होता है तो आपका माइनस ही आता है। ठीक है, और आपका माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आपका प्लस आएगा, और आपका जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आपका प्लस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपने जब माइनस इसके अंदर माइनस से गुणा किया तो यहाँ पर माइनस से गुणा करने पर देखिए एक पहले से प्लस था और माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ पर प्लस गुणे माइनस तो माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ प्लस था माइनस का गुणा किया तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, इसके अंदर 2y के, इसको पीछे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एक पहले से माइनस था और फिर माइनस का गुणा किया, मतलब माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, इसको प्लस वाले को आगे लिख दिया, प्लस कभी भी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, a-2y a-2y दोनों में है तो a-2y मैंने ले लिया है। अब आपका बच जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर भाग दोगे तो आपका बचेगा 3x। अब इसके अंदर भाग दोगे ये तो कट जाएगा, बचेगा माइनस का 4b। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। तो समझ में आया सभी को कैसे करना है? वेरी गुड। अगर ये आगे पीछे दे रहा है तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये अगर आगे दे रहा है ये वाला पीछे दे रहा है तब भी आंसर सही होता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे होगा। तो देखिए आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, अब इसको किस तरह से करेंगे इसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर ये क्या है, पीछे एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर पीछे और इसमें एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर जिसके पीछे है उसको पास में ले आएंगे और जिसके पीछे वाई स्क्वायर है उन सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर जिसके पीछे उन सबको एक साथ लिखिए और वाई स्क्वायर जिसके साथ है उसको एक साथ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर है इसको आगे लाएंगे तो माइनस का माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ध्यान रखिएगा बराबर के उस साइड से नहीं ला रहा हूँ, यहीं पर है देखिए इधर ही है, इसको बस आगे लेकर आ रहा हूँ तो माइनस ही रहेगा। ठीक, बराबर के उस साइड रहे तो इधर लाने पर आपका चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये सब आपका एक जगह है और ये बच जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस का सी वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब देखिए इसको यहाँ पर पूरे को और इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इसके अंदर तीनों में है तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे और आपको एक्स स्क्वायर से इसके अंदर भाग देंगे ए बचेगा, इसके अंदर भाग देंगे प्लस का सी बचेगा, इसके अंदर भाग देंगे माइनस का बी बचेगा। इस तरह से देखिए इस सब में वाई स्क्वायर है तो प्लस लगा करके वाई स्क्वायर ले लेंगे। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसके आगे देखिए पहले इस यहाँ तक हमने कर लिया तब इसके आगे प्लस है तो प्लस लगाना है, जो यहाँ पर है वही लगाना है। अब देखो आगे वाई स्क्वायर से भाग देंगे इसके अंदर तो ए बचेगा, इसके अंदर भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पर माइनस का बी बचेगा और इसके अंदर देंगे तो क्या बचेगा प्लस का सी बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप देखें तो इसके अंदर सेम वही है, देखिए ए यहाँ पर प्लस में इसके अंदर भी ए प्लस में है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं एक तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, इसको लाइन से लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ए के बाद कहते हैं बी आता है तो देखिए बी माइनस में इसको आगे ले आएंगे, बी माइनस में ये पीछे चला जाएगा प्लस में सी। ठीक, इसी तरह से रहेगा प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो ए बी सी क्रम में है इसको ऐसे रहने दीजिए। तो कॉमन क्या आ गया, देखिए इसके अंदर भी ए माइनस बी प्लस सी, इसके अंदर भी वही है तो क्या हो जाएगा, यही आपका कॉमन हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। अब आप इससे इसमें भाग दोगे तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में बच जाएगा, मतलब दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बचेगा, इससे ये तो कट जाएगा। अब इसी से इसमें भाग दोगे अगले वाले में तो प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, इससे भाग देने पर तो समझ में आया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ और सबसे पहले देखिए इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आपको गुणा कर देना है इसके अंदर। ठीक है, बी का इसके अंदर, तो ये तो पहले से ही ऐसे है, इसको ऐसे रख देंगे, माइनस बी का गुणा इसके अंदर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट एक काम करते हैं हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा इसके अंदर होगा तो माइनस ही रहेगा। अब ए बी का गुणा भी ए में होगा तो ए बी हो जाएगा। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, बी का गुणा सी में होगा तो बी सी हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, अब आपको इसको इस तरह से देखना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए। ठीक है, मतलब दोनों ब्रैकेट में हमारे एक जैसे आ जाए। अगर देखिए हम इन दोनों को लेंगे तो इसके अंदर बी बचेगा, ठीक, और इधर एक बच जाएगा, है ना। तो हाँ इसके अंदर भी अगर सी ले लें तो बी और एक बच जाएगा। हाँ तो इन इसको
और इसको कॉमन ले सकते हो आप इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर ए, देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, मतलब दोनों में क्या है, पहले से देखिए ए दोनों में है तो ए ले लो बाहर, बी दोनों में है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, छोटा कौन सा हुआ, ये वाला बी, तो इसको बाहर ले लो। अब इससे इसमें भाग दोगे तो ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, स्क्वायर है मतलब 2 बार था, एक बी कट जाएगा, केवल एक बी बचेगा। अब इसी से इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा। प्लस लगाएंगे यहाँ पर, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी दोनों में है तो सी कॉमन ले लेंगे क्योंकि सी इसमें भी है इसमें भी है, तो आपका इसमें भाग दोगे सी कट जाएगा, बी बचेगा, इसमें भाग दोगे तो माइनस का एक बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो ये वाला भी ये वाला, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका b-1। अब देखो यहाँ पर b-1 से इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में ए बी लिखना। अब इसमें भाग दोगे तो आपका ये कट जाएगा, प्लस का सी बचेगा, सी लिखना। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन, अब इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। तो इसके अंदर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, अगर देखें हमको ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो कि इसके अंदर दोनों ब्रैकेट में सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों सेम आए थे ना ब्रैकेट, इस तरह से यहाँ पर भी सेम आने चाहिए। तो अगर इसके अंदर हम पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर है, इसके अंदर केवल पी है तो पी कॉमन आ जाएगा। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है आएगा कि नहीं। तो और यहाँ पर देखिए क्यों है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर पी क्यों और यहाँ पर आपका आएगा केवल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पी क्यू आर स्क्वायर, हाँ आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो इस वाले को और इस वाले में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए केवल इसके अंदर देखिए पी 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो छोटा कौन सा है, 1 बार वाला, मतलब पी कॉमन आ गया। अब पी से इसके अंदर भाग दोगे तो 2 पी है, 1 पी कट जाएगा तो 1 पी बच जाएगा, ठीक है। अब क्यों है बगल में तो क्यों लगा देंगे, माइनस क्यों पी, ये पी से इस पी में भाग दोगे कट जाएगा, केवल आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक हमेशा कॉमन आता है, ध्यान रखिएगा जब कुछ ना कॉमन आए तो ब्रैकेट लगा करके आप इस पूरे को लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस मैंने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस का इसके अंदर पूरे में गुणा होता है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, कभी भी माइनस कॉमन बाहर ले रहे हो, ठीक है, तो इस पूरे में गुणा करना है। माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, मतलब पी क्यू हो जाएगा, और माइनस का प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो यही कॉमन हो जाएगा, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में इसको भाग दोगे इसके अंदर तो पी बचेगा, और आप इससे इसमें भाग दोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, व्यंजक 50x स्क्वायर वाई प्लस 10y स्क्वायर एक्स प्लस 30x वाई प्लस 6y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना है। उसके बाद यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको रख करके जो आप पहले इसको गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद इसी मान को इसके अंदर रखेंगे और जो आंसर आएगा, मतलब जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आइए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल लिख लेते हैं सबसे पहले हम, और इसको हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर कॉमन लेना है और इसके अंदर कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर 50 है और 10 है, तो छोटा कौन सा है, मतलब 50 और 10 किस पहाड़े में आते हैं, तो 10 के पहाड़े में आते हैं, 10 कॉमन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल एक्स है, तो छोटा कौन सा है, एक्स, और यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो छोटा वाई, ये कॉमन हो गया। अब इससे इसमें भाग दोगे तो 10 के पहाड़े में 50 5 बार में आएगा, एक्स से एक्स 2 एक्स है, 1 एक्स कट जाएगा, 1 एक्स बचेगा, वाई से वाई कट जाएगा, प्लस लगाएंगे 10 से 10 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से भाग दोगे यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो 1 वाई बच जाएगा, ये आया। प्लस लगाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 30 और 6 किस पहाड़े में आते हैं, तो 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर एक्स है, इसके अंदर एक्स कॉमन नहीं है, वाई और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो क्या छोटा कौन सा है, वाई है, तो वाई कॉमन हो जाएगा। 6 से भाग दोगे 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, वाई से वाई कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। इसी से इसमें भाग दोगे 6 से 6 कट जाएगा, वाई स्क्वायर है, वाई से भाग दोगे तो 1 वाई बचेगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा वाई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर को दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस का y, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका 10xy, ठीक, क्या बचेगा 10xy प्लस का 6y बचेगा, ओके, ये बच जाएगा। अब देखिए ये आपका गुणनखंड हो चुका है, अब इसके अंदर मान को आपको रख देना है। चलिए मान रख देते हैं। तो दिया है आपको बुक में x बराबर 1 तथा y बराबर 2, ठीक है, इसको आगे लिख दीजिएगा रखने पर। चलिए रख देते हैं, तो इसको लिख लीजिए एक बार, 5x प्लस वाई 10xy प्लस 6y, ठीक है। अब देखिए x जहाँ पर है वहाँ पर 1 रख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1 प्लस लगाओगे y की जगह 2 रख देना। इसी तरह से इसके अंदर देखिए 10 लिखना, गुणा लगाना है, x की जगह 1 y की जगह 2 प्लस 6 गुणे यहाँ पर y का मान 2 रख देना। अब देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा,
+2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दो। अब देखो यहाँ पर 10 एकम 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 6 दूना 12, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट हैं, बीच में क्या है कुछ नहीं है, मतलब गुणा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो गुणा लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 32। ठीक है, अब 32 का गुणा 7 में कर दीजिएगा तो देखिए कितना जाएगा आपका। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, तो आपका कितना जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन करना था। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल b² + AB/2 है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको त्रिभुज का निकालना है। भले यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जो त्रिभुज हो तो वहाँ पर आपका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आपको देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है b² + AB/2, तो इसको यहाँ पर रख दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर रख देना है क्योंकि बुक में दिया गया है b² + AB/2। ठीक है, अब देखिए बराबर लगाएंगे आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आपको आधार और गुणे ऊंचाई को क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पर आपका आधार गुणे ऊंचाई ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या होगा, दोनों में देखिए इस तरफ पूरा गुणे का संबंध है और देखिए इसके बटे में पूरे के बटे में 2 है, तो ये कट जाएगा। ठीक, अगर इधर गुणे का संबंध सारे होने चाहिए, बीच में प्लस नहीं होना चाहिए, और इधर कहीं पर भी यानी इसके ऊपर जैसे प्लस तो है लेकिन ये पूरी लाइन यहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से रहते कट जाता है, ध्यान रखिएगा। या आप इसको उधर भी ले जाओगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो काट दोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका इसको इधर लिख देते हैं तो हो जाएगा आपका आधार गुणे ऊंचाई बराबर इधर आ गया, इसको इस साइड में लिख देता हूँ b² + AB। बस आपको इसी को इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड कर देना है। तो देखिए इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो b से आप इसके अंदर भाग दोगे, 2 बार है तो भाग दोगे केवल 1 b बचेगा, इसके अंदर भाग दोगे तो प्लस का a बचेगा, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना था। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।